विकास एवं न्याय की भावना मजबूत होगी। धन्यवाद। श्री बाबू सिंह राठौड़। उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का ग्राम कुई जोधा और इसका सीमावर्ती क्षेत्र जोधपुर स्टोन सैंड स्टोन के विपुल भंडार के लिए जाना जाता है। वर्तमान में यहाँ सैकड़ों छोटी बड़ी पत्थर इकाइयाँ असंगठित रूप से कार्य कर रही है। यदि यहाँ एक सुव्यवस्थित रिको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाता है तो ये पश्चिम राजस्थान के औद्योगिक मानचित्र पर एक नया मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रस्तावित रिको क्षेत्र को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल मॉडल पर विकसित किया जाए जिसमें निम्नलिखित विशेष प्रावधान हो। पत्थर की कटिंग से निकलने वाली स्लरी वैज्ञानिक निस्तारण हेतु कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाए जिससे स्थानीय कृषि भूमि और भूजल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। पत्थर के अपशिष्ट स्लरी से ईंटें, टाइल्स और अन्य निर्माण सामग्री बनाने वाली छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि शून्य अपशिष्ट का लक्ष्य प्राप्त हो सके। भारी वाहनों के सुगम आवागमन हेतु विशेष लॉजिस्टिक्स हब और चौड़ी सड़कों का निर्माण हो। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के चारों ओर एक ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाए। इस संगठित क्षेत्र से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व प्राप्ति होगी और शेरगढ़ क्षेत्र के हजारों युवाओं को घर के पास ही स्थायी रोजगार मिल सकेगा। अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से विशेष आग्रह है कि क्षेत्र की जनता को आर्थिक उत्थान और औद्योगिक विकास के व्यापक हित में ग्राम कुई जोधा में नवीन रिको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु स्वीकृति जारी करने का श्रम करावें। धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका चौधरी। डॉक्टर प्रियंका चौधरी। श्री केसाराम चौधरी। अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। ग्राम पंचायत सारण के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने मिलीभगत करके ग्रेवल सड़कों के नाम पर 30,48,542 रुपये की अनियमितताएं की हैं। किसी भी ग्रेवल सड़क की किसी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं ली गई और न ही कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्यों का मूल्यांकन कराया गया। ग्रेवल सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर बताकर भुगतान कर दिया गया। रोकड़ पुस्तिका में प्रत्येक बिल वाउचर पर अलग अलग कंस्ट्रक्शन फर्मों व निजी लोगों को ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया गया। ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य घाटी से धापड़िया तक कार्य का भुगतान 1,0748 रुपये बिल नंबर 4621 के अनुसार बकिया रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी को नियम विरुद्ध चेक द्वारा श्रमिक भुगतान किया गया, जबकि मस्टोलों में श्रमिकों का नाम भी नहीं है। ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य आरओ प्लांट की गली का भुगतान 1,30,000 किया गया, जबकि बिल और वाउचर 1,25,830 रुपये ही अंकित है। दूसरी जगह पर 80,000 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि बिल वाउचर केवल 31,240 रुपये ही अंकित है, जो कि बिल से अधिक दिया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत सारण में विगत 6 वर्षों में संपूर्ण कार्यों की भुगतान की उच्च अधिकारियों से जांच करवाकर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध एसीबी में मुकदमा दर्ज करवाकर गबन राशि की वसूली करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सर। कांति प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 महोदय, बजट वर्ष 2023-24 में घोषित नवीन राजकीय ITI कॉलेज खोदरीबा टेला विधानसभा क्षेत्र थानागाजी हेतु भूमि आवंटन के विलंब एवं बजट घोषणा क्रियान्वयन के संबंध में महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान तकनीक शिक्षा और युवाओं के रोजगार प्रशिक्षण से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में मेरे विधानसभा क्षेत्र थानागाजी के
खोदरी व टेहरा में नवीन राजकीय ITI कॉलेज की घोषणा की गई थी। उक्त कॉलेज हेतु सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी की जा चुकी हैं तथा भूमि आवंटन की कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर अलवर को अधिकृत किया गया है, किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि आज दिनांक तक इस ITI कॉलेज के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। उपखंड अधिकारी राजगढ़, तहसीलदार टेहला और जिला प्रशासन स्तर पर यह मामला केवल पत्राचार तक सीमित रह गया है, जिसके कारण राज्य सरकार की महत्वपूर्ण बजट घोषणा धरातल पर साकार नहीं हो पा रही है। इस विलंब के कारण क्षेत्र के सैकड़ों गरीब और ग्रामीण विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार द्वारा नई घोषणाएं करना स्वागत योग्य है, परंतु पूर्व में स्वीकृत योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अधिक आवश्यक है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर नवीन राजकीय ITI कॉलेज खोदरी व टेहला हेतु शीघ्र भूमि आवंटन कराने हेतु बजट घोषणा को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए ताकि क्षेत्र के युवाओं को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। धन्यवाद। श्री देवेंद्र जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया, आज के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान सूरसागर के राजकीय चिकित्सालयों की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा विधानसभा क्षेत्र जोधपुर शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ प्रमुख जिला चिकित्सालय के साथ कई सैटेलाइट चिकित्सालय यह अस्पताल जीवन रेखा का कार्य करते हैं, किंतु वर्तमान में कुछ अस्पताल जांच मशीनों की कमी तथा चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों के कारण अपेक्षित सेवाएं देने में असमर्थ हैं। चिकित्सालयों में जांच मशीनों के अभाव के कारण मरीजों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। स्वामी श्री प्रभुतानंद राजकीय जिला चिकित्सालय सूरसागर विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख जिला चिकित्सालय है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 1200 मरीजों की OPD रहती है। यहाँ ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम बने हुए हैं, परंतु लैब उपकरण नहीं होने से इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस अस्पताल की लोकेलिटी, बिल्डिंग कैपेसिटी और मरीजों की संख्या को